हमारे साथ उपस्थित है टेकारी जिला परिषद सर्कल से देवेंद्र सिंह सेंगर, जो पेशे से एक शिक्षक हैं। ये बीजेपी से अपनी दावेदारी पार्टी में पेश कर रहे हैं जिला परिषद चुनाव के लिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, बातचीत की शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि क्षेत्र की जो बेसिक ज़रूरतें हैं, उस ज़रूरतों को आप कैसे देखते हैं? अपने भारत देश को आज़ाद हुए अभी 75-80 साल हो रहे हैं। फिर भी अपने ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी आज बुनियादी सेवाओं से वंचित है। आप देखेंगे मेरे ये जो टेकारी जिला परिषद क्षेत्र है, यहाँ पे सिंगारदीप जो गांव है वो बहुत अंदर गांव है, जो राजमार्ग से अंदर है और जाने आने की सुविधा में तकलीफ होती है। तो मेरे हिसाब से जो बुनियादी चिकित्सा व्यवस्था है वो मजबूत होना चाहिए। और जो ग्रामीण दूर दराज के लोगों को कभी रात में बेरात में इमरजेंसी आती है तो उनको समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए। तो इस क्षेत्र में एक एम्बुलेंस व्यवस्था अगर अच्छी हो जाए और चिकित्सा व्यवस्था अच्छी हो जाए तो ये अच्छी बात है। और जो भी आने वाले जो भी आप काम करना हाँ चाहते उस पर मैं काम अच्छी करना सोच है। चाहूंगा। एक्चुअली लोगों की बहुत जरूरत है, क्योंकि आज भी हमारे मोहल्ले में, गांव में किसी को इमरजेंसी में रात में कुछ हो जाए तो उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि वो फोन किसको करे, एम्बुलेंस कैसे की व्यवस्था कैसे होगी। एक बड़ी समस्या तो है वाकई। और उसके साथ साथ में पानी की जो सुविधा है, जैसे सबको शुद्ध पानी पीने के लिए मिलना चाहिए। तो हाँ, हर गांव में अभी देखिए बहुत से गांव है जहाँ पे वाटर फिल्टर नहीं लगा हुआ है। तो वाटर फिल्टर के हर गांव में व्यवस्था हो जाएगी तो काफी अच्छा हो जाएगा। फिल्टर तो बहुत सारे गांव में लगे भी हैं, लेकिन वो लगे हैं तो वो चालू नहीं है। तो वाटर फिल्टर की तो ऐसी व्यवस्था ही करना होगा आपको कि जो लगे तो वो सुचारू रूप से उसका मेंटेनेंस होता रहे और चालू ही रहे। ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि देखिए, आप पेशे से आप एक शिक्षक हैं, आप एक टीचर हैं, जो बहुत अच्छी बात है। आप अगर एक शिक्षक के नाते जो भविष्य है, बच्चों का भविष्य है, या फिर स्कूल की जो व्यवस्था है, उस पे आप उसको कैसे देखते हैं? अभी मैं एक पेशे से टीचर हूँ, शिक्षक हूँ और 20 साल से इस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि जो गांव दराज के लोग हैं वो लोगों का कल अभी रुझान अभी इधर जो प्राइवेट स्कूल है, सीबीएसई स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उनके तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि जो स्कूल है जिला परिषद की, वहाँ पे बेसिक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अगर ये सुविधाएं उसी स्कूल में अगर मिल जाए तो गांव दराज के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को फ्री में उसी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। और ये सुविधाएं मैं उपलब्ध कराना चाहता हूँ। और जैसे कि गांव के आंगनवाड़ियां हैं, वो आंगनवाड़ियों में भी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। फैन की व्यवस्था नहीं है। जो गर्मी का सीजन आता है तो वहाँ पे बच्चे जो आंगनवाड़ी में जाते हैं तो गर्मी में बैठे रहते हैं, छोटे बच्चों को। हाँ, तो वहाँ पे जैसे कूलर की व्यवस्था हो गई, टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था हो गई, तो ये सब बुनियादी व्यवस्थाएं अगर अच्छी हो जाएगी तो काफी अच्छा रहेगा। आप पेशे से एक शिक्षक हैं। जब मैं क्षेत्र में जब मैंने आकलन किया तो कई लोगों का ये कहना था कि वो तो टीचर हैं, वो कैसे लड़ेंगे, वो कैसे काम करेंगे क्षेत्र में। ये सवाल आपको फेस करना पड़ेगा सर। नहीं, तो आप इसको कैसे, इसका क्या जवाब आप? लोगों की बात तो सही है क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और ये जो समस्या आएगी तो कैसे फेस करूंगा। पर जब मैं इतने दिनों से 27 साल से भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कार्य कर रहा हूँ और संगठन में जब काम कर रहा हूँ तो संगठन ने जो भी जवाबदारी दी है मुझे, वो मैंने पूरी तरह से पूरी निष्ठा से निभाया हूँ। अभी संगठन ने पिछली बार जो सदस्य नोंदणी करने के लिए कहा था, तब मैंने इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सदस्य नोंदणी 1000 सदस्य नोंदणी किया था मैंने। हाँ, अभी मैंने अकेले ने, खुद ने। और बाद में जब अभी पदवीधर की सदस्य नोंदणी पदवीधर की जो रजिस्ट्रेशन करना है, अभी 2026 में अपना पदवीधर का इलेक्शन आएगा एमएलसी का, तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन करना है, तो अभी तक मैंने 200 के ऊपर, सबसे ज्यादा अभी तक मैंने 200 के ऊपर कर दिया हूँ। तो ये जब सब बातें मैं कर सकता हूँ और जो बिना नौकरी करने वाले लोग नहीं कर पा रहे, तो मैं भली बाती इस जो अगर जिला परिषद सदस्य बन गया भविष्य में तो मैं इसमें काम कर सकता हूँ। मतलब वो आसान है? आसान है मेरे लिए। आप टेकारी के मूल रहवासी हुए, आपका यही जन्म हुआ? आपका टेकारी? हाँ जी, टेकारी में ही जन्म हुआ। टेकारी में रहते हुए लगभग आपको मोटा मोटी 40-45 साल तो हो गए। हाँ।
40-45 सालों में आप अपने ही गांव को, टेकाड़ी को किस नजरिए से देखते हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा जन्म जैसे टेकाडी में हुआ है, मेरा बचपन टेकाडी में बीता है, जी। मेरी प्राइमरी शिक्षा टेकाडी में हुई है, हम्म। बाद में मैं स्कूल जो हाई एजुकेशन के लिए बाहर गया हूँ। पर मैं जब भी टेकाडी में एक लगाव जो अपना गांव है उससे बहुत बड़ा लगाव है। और टेकाडी गांव ऐसा है जो एक पौराणिक गांव है। भगवान श्री रामचंद्र ये जो है वो हमारे गांव से जा चुके हैं। और जो राम सरोवर है वहीं पे भगवान जी ने वहां पे विश्राम किया था। वास्तविकता को जोड़ते हैं। हाँ, वास्तविकता जोड़ते हैं। तो भगवान जी ने वहां पे विश्राम किया था। और जो राम सरोवर की दुर्दशा है उससे मेरा मन व्यथित होता है। मुझे लगता है कि राम सरोवर के लिए विकास करने के लिए मेरे कुछ न कुछ मेरे हाथों से जरूर कुछ होना चाहिए। और जिला परिषद एक सदस्य बनने के बाद अगर मेरा जो प्रायोरिटी रहेंगी तो राम सरोवर का विकास करना। और लोग राम सरोवर देखने आएंगे, पर्यटक लोग आएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, ये व्यवस्था हुई तो मैं अपने खुद को खुश नसीब समझूंगा। अच्छा, आपके क्षेत्र, जो भी आपका क्षेत्र है उसमें मैं देखा कि आज भी बेसिक बुनियादों से लोग वंचित है। जैसा आपने कहा कि आप उस पर काम करेंगे, वो सारी चीजें ठीक है। कई लोग आज भी अभी गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, गरीबी से जी रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं। कभी आप उनके लिए सोचे कि मैं कभी उनके लिए क्या करना चाहिए अगर मौका मिला तो? देखो, क्षेत्र में बहुत से गरीब लोग जो है विविध योजनाओं से वंचित रहते हैं। करेक्ट। शासन की जो भी योजनाएं आती है उससे वंचित रहते हैं। जैसे अभी अपन देखेंगे पीएम आवास योजना ये है, तो वो योजना का लाभ गरीब को जो गरीब को मिलना चाहिए उसको न मिलते किसी और को मिल जाता है। तो उसमें निष्पक्ष तरीके से मैं काम करना चाहूंगा। जो भी गरीब हो उसको पीएम आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए। जैसे श्रावण बाल योजना है, निराधार है, सरकार की जो भी योजना है, लेकिन उसमें आपको लगता है कि सबसे पहले लोग हाँ, आवास की व्यवस्था आप करना चाहते हैं और उसके बाद बाकी योजनाएं तो है ही। तो आप उनके लिए सोचते हैं कि उनके जो भी है एक निष्पक्ष तरीके से आवास की योजना हो जाए, क्योंकि घर होना, सबके लिए घर होना, एक छत होना, ये बहुत जरूरी है। पार्टी में ये तो समय बताएगा कि बीजेपी आपकी पार्टी किस पे विश्वास करके टिकट देती है। पार्टी के फैसले के खिलाफ जाने का कभी ऐसा कोई? नहीं, कभी मैं पार्टी के फैसले, मैं एक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ और राष्ट्रीय आरएसएस के स्वयंसेवक हूँ। तो मैं कभी पार्टी की विचारधारा से मैंने आज तक कभी धोखेबाजी नहीं किया और पार्टी छोड़ने का मेरा कोई इरादा भी नहीं रहेगा। मैं पार्टी के लिए सदैव, आज तक मैंने पार्टी के कभी धोखेबाजी नहीं किया हो। जो भी इलेक्शन लड़े हमने पार्टी की विचारधारा से ही लड़े। और मैं कोई बहुत बड़ा लोगों को दिखावा करने वाला, मेरे पास बहुत सारी गाड़ियां, ये वो दुनिया भर का ताम झाम दिखावा करना, ये मेरी आदत नहीं है। मैं एक सामान्य सा शिक्षक हूँ और 30-40 लोगों को लेके चलना, ये करना, ये मेरी आदत नहीं है। मुझे लोगों का काम करना है, बस इसीलिए मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। लोगों के जो भी मेरे से बनते हैं वो मैं काम करता हूँ लोगों के, और लोगों की सेवा करना यही मेरा काम है। बाकी पार्टी मुझे टिकट देती है नहीं देती है वो बात का प्रश्न है। लेकिन आपने क्षेत्र के बेसिक बुनियादी मुद्दों पे बातचीत किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। आने वाले भविष्य के लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जो भी विषय सब्जेक्ट होगा वो हम फिर हो सके आपसे मुलाकात करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर।